चलिए देखिए, तो प्रश्नावली 3.5 का 2 नंबर क्वेश्चन है कि के किस मान के लिए निम्न रैखिक समीकरण के युग्म का कोई हल नहीं होगा। तो कोई हल नहीं होगा का शर्त ये होता है a1 बटे a2, ठीक है, बराबर है b1 बटे b2 और लास्ट में जो है गड़बड़ हो जाए यानी c1 बटे c2 हो जाए। ठीक है, कोई दिक्कत? तो ये शर्त होना चाहिए। ठीक है, ये शर्त होना चाहिए। क्लियर है ये बात? तो यहाँ पे ध्यान से देखना है कि a1 बटे a2, b1 बटे b2, c1 बटे c2 निकालना पड़ेगा। ठीक है, अब वो निकाल के उस शर्त पे लागू करके देखते हैं। अगर क्वेश्चन का आंसर आ गया तो आ गया, आएगा ही। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो ध्यान दीजिए, इधर हल जो दिया हुआ है उसको लिखना है। तो क्या लिखेंगे? दिया हुआ है कि, दिया हुआ है कि। चलिए तो बताइए तो क्या क्या दिया हुआ है। 3x प्लस वाई बराबर 1 लिखा हुआ है। 3x प्लस वाई बराबर 1 है, ये समीकरण 1 हो जाएगा। ठीक है, दूसरा देख लीजिए 2k माइनस 1 इंटू एक्स, ये ना है 2k माइनस 1 इंटू एक्स। उसके बाद प्लस k माइनस 1 इंटू वाई बराबर के बाद 2k प्लस 1। ठीक है, 2k प्लस 1। ध्यान दीजिएगा इस बात का कि बराबर के बाद अगर समीकरण 1 में है तो बराबर के बाद ही समीकरण 2 में होना चाहिए अचर पद। जैसे देखो, एक अचर पद है ना जहां पे x नहीं है, तो ये बराबर के बाद है। तो इसमें भी अचर पद जिसमें x y नहीं रहेगा वो बराबर के बाद है, तो दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे एक बात बताइए ध्यान से कि a1, क्योंकि आपको कोई हल नहीं है, अनगिनत हल है, केवल एक हल है, ये सब के लिए यही कंडीशन चाहिए। a1 बटे a2, b1 बटे b2, c1 बटे c2, और उसका 3 कंडीशन है जो कि आपको याद होना चाहिए। अगर याद नहीं है तो गड़बड़ है। ठीक है, बहुत ज्यादा। a1 बराबर कितना हो जाएगा? 3। a1 बराबर 3 हो गया। b1 बराबर कितना हो जाएगा बता दीजिए? 1 हो जाएगा, क्योंकि y के गुना में कुछ नहीं मतलब 1 है। और c1 बराबर कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। यहाँ पे देखो x के गुना में पूरा ये है। ठीक है, तो a2 बराबर कितना हो जाएगा? 2k माइनस 1 हो जाएगा। ठीक है, कॉमा b2 बराबर क्या हो जाएगा? k माइनस 1। तो k माइनस 1 हो जाएगा b2 बराबर। और यहाँ देखो c2 बराबर बता दीजिए 2k प्लस 1, ये पूरा होगा ना चर पद। ठीक है, तो यहाँ पे 2k प्लस 1 हो गया, ये हो गया। कोई दिक्कत है? बोलिए ध्यान से, यहां तक में कोई डाउट अगर है तो बोलिए। चलिए देखिए, तो करना क्या है, a1 बटे a2 निकालना है। अब यहाँ पे अगर देखे a1 बटे a2 निकालना है। a1 का मान कितना है? 3। तो a1 के सामने 3 लिख दो, बटा है तो बटा का चिन्ह दे दो। a2 बराबर क्या है? तो a2 बराबर है 2k माइनस 1। ये हुआ, कटने का संभावना यहाँ पे है नहीं। ठीक है, अगर तुम चाहो तो डायरेक्ट कंडीशन लिख के तब वैल्यू डाल सकते हो, ये भी कर सकते हो। चलो वही कर लो क्योंकि आसान है। ठीक है, वही कर लो। कोई हल नहीं हो इसके लिए। ठीक है, तो कोई हल नहीं होने की शर्त, कोई हल नहीं होने की शर्त। ठीक है, कोई हल नहीं होने की शर्त क्या होता है? देखिए ध्यान से बता दीजिए आप लोग। a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर नहीं है c1 बटे c2, यही होता है। चलो वैल्यू डालो। a1 बटे a2, a1 कितना है भाई? 3। तो हम a1 3 दे दीजिए बटे a2 का मान देखो 2k माइनस 1 है, यहाँ पे 2k माइनस 1 हो जाएगा, बराबर का चिन्ह है ना, बराबर। b1 बटे b2, b1 का वैल्यू कितना है? 1। यहाँ पे b1 बराबर 1 दे दिए। अब देखो b2 बराबर कितना है भाई?
k माइनस वन, तो वहां पे k माइनस वन डाल देंगे, k माइनस एक, यानी अब ये बराबर नहीं, C1 कितना है 1, यहाँ पे C1 1 हो गया, और C2 कितना है देखो 2k प्लस 1 है, तो यहाँ पे 2k प्लस 1 डाल देंगे, 2k प्लस 1 डाल देंगे। अब एक चीज देखो, यहाँ पे एक ही अचर है, मतलब k का मान निकालना है, तो ये पैटर्न ले लेंगे तो काम नहीं होगा, यहां से यहां तक ले लेंगे तो, है ना, यहां से यहां लेके सॉल्व करेंगे, काम हो जाएगा। तो देखो 2k ना, 2k माइनस 1 बराबर 1/k माइनस 1। अगर इस तरह से है ना, तो इसको हम लोग टेढ़ा बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं टेढ़ा, बटे में रहे तो उसको टेढ़ा बोलेंगे। टेढ़ा को पहले सीधा करो, सीधा मतलब सीधा एक लाइन वाला में लाओ, एक लाइन वाला, अभी 2 लाइन वाला में, एक लाइन ऊपर एक लाइन नीचे, ठीक। तो इस तरह को ना हम टेढ़ा बोलते हैं, इसको क्या करेंगे मार मार के सीधा करेंगे, ठीक है, मार मार के सीधा करेंगे। तो बटे वाला जो है ना, बटे वाला उसको भेज दो इधर, तो बराबर के उधर जाएगा तो कहां जाएगा गुना में, और यहाँ पे भी बटे वाला है, ये जाएगा तो गुना में, ये ना होता है, बटे वाला जो रहता है बराबर के उस तरफ गया तो गुना में मतलब ऊपर, और ये जो है बटे में यानी नीचे है, ये बराबर के उस तरफ जाएगा तो ऊपर यानी गुना में, है ना, नीचे वाला ऊपर चला जाता है, ठीक। चलो ये काम को यहाँ पे हम लोग करते हैं अच्छे तरीके से। ये 3 तो पहले से था, और ये बटे में है यानी नीचे है, इधर आएगा तो गुना में यानी ऊपर आ जाएगा, तो k माइनस 1 आ गया, बराबर है, यहाँ पे 1 पहले से है, और ये बटे में है यानी नीचे है, उधर जाएगा तो गुना में यानी ऊपर हो जाएगा, तो 2k माइनस 1। ऐसे भी दिमाग में रख सकते हो ना कि नीचे है तो ऊपर चला जाएगा, नीचे है तो ऊपर चला जाएगा, ठीक है। ये बताइए 3k माइनस 3, ये ना होगा, 3k में भी गुना होगा और 1 में भी गुना होगा, तो आपको इतना आता है, ठीक है। अब 1 से गुना करने पर जो कहते हो तो 2k माइनस 1 हो जाएगा, किसका वैल्यू निकालना है k का, यानी k का शादी कराना है। तो देखो इसमें है k स्टेज पर है, ऊपर है, ये नीचे है, इसको पहले लेके आ जाओ ऊपर, तो 3k माइनस 3 तो पहले से है, ये प्लस में है, इधर लेके आओगे तो माइनस में, ठीक है, तो माइनस 2k हो गया। अच्छा शादी तो k का है ना, तो ये तो नहीं लाना है ना इसको, ये माइनस 1 उधर रहने दो, तो ये माइनस 1 इधर ही रह गया। अच्छा बताओ k है इसमें शादी होगा, k है इसमें शादी होगा, इसमें है k, इसको उधर भेज दो। चलो देखो 3k के पहले प्लस और 2k के पहले माइनस, क्या हो जाएगा, अच्छा चलो पहले भेज देते हैं, ठीक है। 3k और ये भेजना है तो इसको छोड़ के लिख दो, माइनस 2k बराबर माइनस 1 पहले से है, और ये माइनस में 3 था, उधर जाएगा तो प्लस में 3, बस इतना ही सब दिमाग लगाना है और कुछ नहीं करना। बताओ 3k का पावर 1 है, यहाँ पे भी 2k का पावर 1 है, दोनों लेवल सेम है। बताओ 3k के पहले क्या है प्लस, 2k के पहले तो एगो प्लस एगो माइनस घटेगा। इतना दिन से पढ़ा रहे फिर भी बोलने में कंफ्यूजन है, बाप रे बाप, इतना दिन से सेम कंसेप्ट पढ़ा रहे हैं, सेम, एगो प्लस एगो माइनस तक घटेगा, ठीक है। एक्चुअली कुछ कुछ आदमी अच्छा बता रहे हो लेकिन कंफ्यूज, डर जाना, ठीक है। 3k माइनस 2k कितना हो जाएगा k हो जाएगा, ठीक है, घटेगा ना, 3k में से 2k घट जाएगा तो ये हो जाएगा, बड़का का चिन्ह प्लस, तो प्लस आ गया, यहाँ पे माइनस 1 है प्लस 3 है, कितना होगा 2 हो जाएगा। तो k का मान ही निकालने के लिए बोला था, k का मान यहाँ पे निकल गया, ठीक है, k बराबर 2, आंसर आ गया। तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोल रहा है, ध्यान दीजिएगा कि निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म को, ठीक है, प्रतिस्थापन एवं ब्रज गुणन विधि, ठीक है, उससे हल कीजिए, है ना। दोनों पता है ना तरह से के, अब दोनों नहीं पता है तो कहां पे डूब मरो कहीं पे ना, दोनों बता चुके हैं। चलो यहाँ देखो, तो इसको हम लोग हल करते हैं, ठीक है, क्या करते हैं हल करते हैं। तो पहले दिया हुआ है वो लिख लो, दिया रहे चाहे नहीं रहे ना, दिया हुआ है कि, ठीक है, दिया हुआ है कि, क्या दिया हुआ है बता दीजिए, 8x प्लस 5y बराबर 9, ठीक है, और 3x
प्लस 2y बराबर 4। ये समीकरण 2 हो गया। बात समझिएगा यहां पे ध्यान से। आपको बोल रहा है प्रतिस्थापन, तो पहले प्रतिस्थापन से चलते हैं, ठीक है। पहले किससे चलते हैं? प्रतिस्थापन से, ठीक है। अब थोड़ा देर रुक जाओ, ऐसे आता है अच्छी बात है, लेकिन देख लो, है ना। अब दोबारा खुद से ट्राई करना, बिना बोर्ड पे देखे, एकदम ध्यान से देखो, और एक बार में बात सुन लिया करो जब हम बोले तो यहाँ पे क्या करेंगे? प्रतिस्थापन विधि में पहले समीकरण 1 लेके चल जाते हैं, ठीक है। समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 कौन है? ये है, तो 1 इंप्लाइज करेंगे तो 1 यहाँ पे आ जाएगा। कितना हो गया? 8x प्लस 5y बराबर 9, ठीक है। इसमें किसी एक चर का मान निकालना है, तो जनरली हम y का मान निकालते हैं। किसका मान निकालते हैं? y का। तो यहां हो जाएगा 5y बराबर 9 माइनस 8x, ये ना होगा। तो y का मान निकालने का मतलब क्या हुआ? y को अकेले करना। किसी का भी मान निकालना है तो उसको अकेले करो, है ना। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो यहाँ पे y का मान निकालना है, तो 8x प्लस में उधर भेज देंगे, माइनस में चला गया। अभी y अकेले हो गया, y अकेले हो गया। अरे वाह, क्या बात है। y अकेले नहीं हुआ है। तुम लोग काहे नहीं बोलते हो? नहीं समझ में आ रहा? समझ में आ रहा? तो समझ में आ रहा है तो बोल लो थोड़ा सा, ठीक है। इधर देख लो बाबू ने, इधर देख लो। तो यहाँ पे 5 जो है वो गुना में है तो जाएगा, तो बटा में जाएगा, ठीक है। समझ में आएगा नहीं? तो यहाँ पे y बराबर, कभी कभी क्या होता है ना कि बच्चा जो चीज सोच के समझता है कि हाँ हमको समझ में आ गया, वो गलत भी होता है। इसलिए एक आध दो बार देख लिया तुझे। 5 गुना में था, यहाँ पे आ गया तो बटा में। अब ये y अकेले हो गया, इसका मतलब y का मान है। ये किसका मान है? y का मान है। अब ये y का मान किस में रखोगे? 1 में नहीं, 1 से तो निकाले हो, 2 में रखेंगे। किसमें रखेंगे? यही है प्रतिस्थापन विधि, ठीक है। का मान, ठीक है, का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है। चलो समीकरण 2 में रखना है तो समीकरण 2 यहां पे लिखते हैं। समीकरण 2 से, समीकरण 2 से, चलिए देखिएगा ध्यान से। 2 इंप्लाइज करेंगे, देखिए 2 कौन है? ये वाला, ठीक है। लिखिए 3x प्लस 2y बराबर 4 है ना। चलो अच्छी बात है। यहां पे हम क्या करते हैं, ध्यान दीजिएगा। किसका मान निकाले हैं? अभी y का मान निकाले हैं, ठीक है। तो जो y का मान निकाले हैं, ठीक है, वो y के जगह पे रखेंगे। y का मान निकाले हैं वो कहां रखेंगे? y के जगह पे रखेंगे। तो ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा देख लीजिए। 3x का 3x लिखेंगे, 3x का 3x ही लिखेंगे, ठीक है। और प्लस 2y है, तो 2y का मतलब होता है 2 गुने y। y के जगह पे ये रखना, 9 माइनस 8x बटे कितना? 5 हो गया। तो 2y हो गया, बराबर कितना हुआ? 4 हुआ। बराबर कितना हुआ? 4 हुआ। क्लियर है ये बात? चलो ठीक है। यहाँ पे 3x तो 3x ही रहेगा। अब 2 जो है अगर कट जाता है नीचे से काट देते, लेकिन कटेगा नहीं, तो इसलिए 2 जो है ना ऊपर गुना हो जाएगा, ऊपर वाला जितना है ना उसमें गुना हो जाएगा। अब प्लस है यहाँ पे तो दिक्कत भी नहीं है, नहीं तो तुम चाहते हो तो एक बार ऐसे करके लिख लो, 9 माइनस 8x अब बटे 5, ठीक है, बराबर कितना? 4। ठीक, यहाँ पे 1 दे दो। बताओ इसको ना भिन्न का जोड़ घटाव जैसा कर लेंगे। अब भिन्न का जोड़ घटाव बड़ा आसान होता है, नीचे वाला को नीचे से गुना कर दो, इसको इसमें गुना कर दो, इसको इसमें गुना कर दो, तिरछा। बस इनका जोड़ घटाव बहुत आसान होता है। यहाँ देखिए चेन खींच दिए, नीचे वाला को नीचे वाला में गुना करके नीचे लिखना है। तो 5 ये कम 5 हो गया। अब ये 5 यहाँ पे जाके गुना होगा, कितना हो जाएगा? 15x हो जाएगा, प्लस 1 जाके इसमें गुना होगा तो 1 दूना 2, 2 रहने दो, और 9 माइनस 8x बराबर कितना? 4। अब चलो गुना कर दो, गुना कर दीजिए ध्यान से। 15x का था 15x रह जाएगा, प्लस 2 नामा 18। अब देखो 2 से 8x में गुना करना है, तो इसके पहले प्लस है, इसके पहले माइनस है, तो प्लस गुने माइनस, माइनस, और 2 8 16, x है तो x लिख दीजिए, बट्टे में कितना है? 5 बराबर कितना? 4। अब ये 5 जाके इधर गुना कर दो, 15 1 देखो यहाँ पे ध्यान से, x वाला को x वाला के साथ जोड़ो घटाओ,
x का पावर 1, इसमें भी x का पावर 1, ठीक है। तो भाई उसी का लेवल का है जो भी होगा। तो 15x में से 16x घटेगा कि जुटेगा? घटेगा, क्योंकि ये माइनस में है, ये प्लस में है ना, ये नहीं होता है, ये को प्लस में को माइनस में रहता है तो क्या होता है? घटता है। घटा देंगे तो 15 को x में से 16 को x घटेगा कि 16 को x में से 15 को x? 16 को x में से 15 को x घट गया, a को x। अब बड़का कौन है, 15 की 16? इसका चिन्ह क्या है? माइनस, तो माइनस लगा दिए। अब प्लस 18 है, 18 दे दिए। एक बार में दो काम कर रहे हैं, इसको भेज भी रहे हैं और इसको घटा भी लिए, ठीक है। अब देखो ये बट्टे में है, ये बट्टे में है, 4 तो पहले से था बराबर के बाद, ये बट्टे में इधर जाएगा तो गुना में। अगर आपको एक बार में दोनों करने में दिक्कत हो रहा है तो पहले भेज लीजिएगा, उसके बाद सीधा हो जाएगा तो घटा लीजिएगा। ये भी कर सकते हैं कि इससे बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख लीजिए -x + 18 बराबर 4 पंचे 20। चलो अब इसको, क्योंकि x का मान निकालना है तो 18 को उधर भेजना पड़ेगा। जिसका मान निकालना होता है उसको अकेले करना होता है, ध्यान रखना। तो x का मान निकालना तो इसको अकेले करना है, तो 18 को इधर भेज दो। तो -x बराबर पहले से कितना है? 20, बराबर के बाद पहले से कितना है? 18 प्लस में था, इधर आया तो माइनस, ठीक है। तो यहाँ पे -x बराबर 20 में से 18 घटेगा कि जुटेगा? घटेगा। 20 के पहले प्लस का चिन्ह है, 18 के पहले माइनस है, प्लस है माइनस तक घटता है, तो घट गया। कितना हो जाएगा? 2। बड़का का चिन्ह बोलो, प्लस, तो भाई प्लस रह जाएगा। ये माइनस अब कटेगा नहीं, उधर भेजना पड़ेगा। x बराबर -2। अब इसका मान किसी में रख सकते हो, समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर, ठीक है। अब समीकरण 1 लाना है, यहां पे 1 लेके आ जाइए। समीकरण 1 से, समीकरण 1 से डायरेक्ट 1 इंप्लाइज भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। समय के हिसाब से चलना होता है। एक कहां है भाई? 8x + 5y बराबर कितना? 9। वैल्यू कितना डालना है? x के जगह पे -2 डालना है, x की जगह पे -2 डालना है। तो यहां देखो 8 गुने x है ना, 8 गुने x है, तो x की जगह पे -2 डाल दो। -2 + 5y बराबर 9। अब देखो यहाँ पे ये 8 को 2 में गुना करना है, तो प्लस गुने माइनस, माइनस। अरे 8 के पहले प्लस है ना, कोई भी अंक जब गुना होता है तो उसका चिन्ह भी गुना होता है। यहाँ देखो प्लस गुने माइनस, माइनस 8 गुना 16 + 5y बराबर कितना? 9। अब y का मान निकालना है तो y को अकेले करो, 9 पहले से था, 16 माइनस में उधर गया तो प्लस में कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा प्लस में। अब यहाँ पे देखो 9 प्लस में 16 प्लस में, प्लस प्लस जुटेगा। आगे बढ़ाए तो 5y बराबर 9 और 16 कितना हो जाएगा? 25। तो y बराबर कितना हो जाएगा? 25/5, ये ना होगा, 5 × 5 = 25, यानी y का मान कितना आया? 5 आया। अतः अगर आप देखें तो x का मान कितना था? -2 था, और y का मान कितना? 5, ठीक है। तो इसको आप क्या कीजिएगा, 80% कम से कम खुद से लिखिएगा, ठीक है। 80% कम से कम खुद से लिखिएगा। तो चलिए यही क्वेश्चन को हम लोग अब ब्रज गुणनखंड विधि से बनाएंगे, ठीक है। तो ब्रज गुणनखंड विधि क्या है तो वो तो देखेंगे ही। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या करिए, लिख लीजिए फिर से, थोड़ा सा आसान हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन दोबारा से लिख लीजिए फिर से, क्योंकि आपको ब्रज गुणनखंड विधि से बनाना है तो समीकरण लिखते हैं। समीकरण देख लीजिए यहाँ पे क्या है, 8x + 5y बराबर 9 है। इसको क्या करोगे, 9 को उधर लिख लेना, ठीक है, 9 को उस तरफ लिख लेना, ठीक है, समझो। तो 8x + 5y और बराबर 9 था ना, तो अब इधर आ जाएगा तो माइनस में 9 हो जाएगा, ठीक है। -9 बराबर 0। इसको समीकरण 1 मान लो, क्योंकि दोबारा दूसरा क्वेश्चन चल रहा है, ठीक है। अब चलिए दूसरा बताइए, दूसरा समीकरण बोल दीजिए। 3x + 2y - 4 बराबर 0।
ये हो गया आपका दूसरा समीकरण। अब इस खेल में क्या होगा, ब्रज गुणनखंड विधि बड़ा आसान भी होता है अगर समझा जाए तो। समझा जाए तो ध्यान दीजिए। तुमको चलो यहाँ देखो, एक्स वाला निकालना है, ठीक है। एक्स वाला निकालना है तो एक्स वाला को तोप दो, यानी ढक दो। एक्स वाला निकालना है तो एक्स लिखे, ठीक है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? एक्स वाला को ढक दीजिए। अब गुना जब भी कीजिएगा तो ऊपर से शुरू कीजिएगा, है ना। बताइए, 5 गुने -4, ये ना होगा। 5 गुने -4 कितना हो जाएगा? प्लस गुने माइनस माइनस। अब 5 गुने 4 20 हो जाएगा। माइनस फॉर्मूला का होता है, लिख दिए। अब देखो, ये ऊपर से नीचे गुना किए, तब इसको इससे गुना कीजिए। प्लस गुने माइनस माइनस, 2 नामा 18, तो -18 लिखोगे ना, तो इसको ब्रैकेट में लिख लो। उसके बाद बराबर -y, ये फॉर्मूला में ही होता है, ध्यान रखना इस बात का। y वाला को ढक दो, y वाला को ढक दो। चलो बचा कौन? 8, इधर क्या? -4। बताओ क्या होगा? गुना करो। 8 चौक 32। अरे गुना करने नहीं आता तो लोग को। चलो देखो यहाँ पे प्लस गुने माइनस माइनस, 8 चौक 32, तो -32 आ जाएगा। माइनस फॉर्मूला का होता है, ठीक है। ये जो माइनस हुआ फॉर्मूला का हुआ। क्या चीज? y में ऊपर जो माइनस देते हैं सो वो भी फॉर्मूला का। पहले से दिमाग में रखना है कि माइनस देना है, ठीक। चलिए बताइए, अब ये वाला ऊपर से नीचे तो गुना कर लिया ना, अब नीचे से करो। प्लस गुने माइनस माइनस, 3 नमा 27, तो -27 हो गया। बराबर अचर पद के लिए 1 ले लीजिए। अब देखो अचर पद वाला को ढक दो। बताओ यहाँ पे इसको इसमें गुना करेंगे ना, ये तो ढका गया, तो 8 दूना प्लस में आएगा 16। माइनस फॉर्मूला का होता है, बात समझ में आ रहा है? 8 दूना और 3 पचे, ठीक है, तो 15। चलो इसको लिखते हैं, x का x लिख दो, ठीक है। और नीचे बता दीजिए, जल्दी से बताइए, तो जल्दी बताइए। -20 प्लस, अरे ये माइनस माइनस गुना हो जाएगा ना, हाँ इतना आना चाहिए। तो -20 प्लस 18, ठीक है, बराबर -y तो है, ठीक है। यहां देख लीजिए, -32 प्लस 27, ठीक है। अभी हमारा सुना ही दे रहा था 28। चलो देखो, 1/16 में से 15 घट जाएगा, 1 आ जाएगा। चलो इसको भी थोड़ा सा एक बार सहूलियत से देख लेते हैं, ठीक है। तो यहां पे हो जाएगा x बटे -20 प्लस 18 कितना हो जाएगा? -2 हो जाएगा। वेरी गुड। जिसको ना समझ में आता है बोलना, ठीक है। -y बताओ, -32 प्लस 27 माइनस, अरे बड़का का चेन है ना होता है, तो एगो माइनस एगो प्लस तो घटेगा, जाहिर सी बात है, बड़का का चेन होता है। तो 27 अब 5 32, यानी हाँ -5 हो जाएगा, बराबर 1/1। अच्छा, ये माइनस से ये माइनस कैंसिल हो जाएगा, ठीक। यहाँ पे तो नहीं कैंसिल होगा, x बटे -2 रहने दो, बराबर y बटे 5 रहने दो, बराबर 1/1 रहने दो। अगर तुमको x का मान निकालना है तो इसको और इसको ले लो, ठीक। y का मान निकालना है तो इसको इसको लिख दो, ठीक है। तो यहां पे ध्यान दीजिएगा, x बटे -2 बराबर क्या लिखोगे? 1/1। क्लियर है ये बात? अब नीचे वाला एक छोड़ भी सकते हो, ये -2 है, इधर इधर जाएगा तो गुना में चल जाएगा, तो 1 गुने -2 बता दीजिए क्या हो जाएगा? 1 प्लस के प्लस गुने माइनस माइनस, 1 गुने 2 -2, कोई दिक्कत नहीं। तो ये x का मान निकल गया। y के मान के लिए देखिए, y का मान निकालना हो, y का मान निकालना हो तो क्या करेंगे बता दीजिए तो थोड़ा सा, ठीक है। y बटे 5, साथ में क्या लिखोगे बताओ? 1/1 लिखेंगे, ठीक है।
अब देखो ये 5 बट्टे में इधर आएगा तो गुना में, तो 1 गुने 5 यानी 5 आ जाएगा। अतः अगर आप चाहे तो एक साथ लिख सकते हैं, x का मान कितना आया -2, y का मान कितना आया 5। बताइए यही ना क्वेश्चन में आंसर आया था उस समय भी। तुमको कौन आसान लगता है, यही वाला? वाह क्या बात, ये तो चलो ठीक है।